श्री राम की नगरी एक बार फिर इतिहास रचेगी। विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का प्लान है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के पावन मौके पर राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में आयोजित जल विहार महोत्सव में दर्शकों को बुंदेलखंडी संस्कृति से परिचित होने का मौका मिला, साथ ही साथ लोक नृत्य का आनंद लेने का अवसर मिला। इस मौके पर अखिल भारतीय बुंदेलखंडी राई और नृत्य प्रतियोगिता की छटा देखने को मिली। एक तरफ लोक गीतों की सुरीली तान गूंज रही थी, बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के संगम के समान। मौसम में सुधार के बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी एक ऐतिहासिक मिशन पर निकलने वाले हैं। वे भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। ये पहली बार है जब भारतीय सेना की महिलाएं ऐसा करने जा रही हैं। सेना ने बताया कि इस अभियान में 26,000 प्लस समुद्री मील की दूरी को तय किया जाएगा। ये वर्दी में नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की एकता और साहस की भावना को दर्शाता है। 11 सितंबर से महिला अफसरों का ये सफर शुरू हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। वहीं उनकी जीत पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेत से शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तस्वीर बनाकर उन्हें बधाई दी है। सहारनपुर जिले की देहात विधानसभा में स्थित दरौली गांव आज पूरे भारत में तकनीक और नवाचार की मिसाल बन चुका है। ये देश का पहला हाईटेक और ISO 2001 और 2015 सर्टिफाइड स्मार्ट गांव है, जिसे पूरी तरीके से आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सजाया गया है। गांव में हाईटेक कंट्रोल रूम, स्मार्ट स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और महिलाओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल बनाया गया है। इसके चलते महिलाएं और लड़कियां रात में भी निडर होकर घूम सकती हैं। लंदन में हथियारों की प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। इसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल कहा जाता है। खास बात यह है कि गाजा संघर्ष को लेकर ब्रिटेन और इजरायल के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों की वजह से हथियार प्रदर्शनी इजरायल के सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी के बिना ही शुरू हुई। प्रदर्शनी में मिसाइल, राइफल, सैन्य वाहन और बख्तरबंद जैकेट पहने कुत्तों के मॉडल का प्रदर्शन किया गया। एशिया कप का आज आगाज हो चुका है। एशिया कप में आज भारत का पहला मुकाबला मैच देखने को मिलेगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। यूएई के खिलाफ टीम इंडिया उतरेगी। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से मैच होगा। वहीं 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है। आज फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर रिलीज होगा, जिसमें सबसे पहले मेरठ और फिर कानपुर में फिल्म का ट्रेलर किया जाएगा। ट्रेलर रिलीज के मौके पर फिल्म के तीनों लीड कलाकार अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला मौजूद रहेंगे। फिल्म जॉली LLB 3 के निर्माताओं ने लोगों से पूछा था कि किस शहर में ट्रेलर रिलीज किया जाए, जिसमें वोटिंग में मेरठ ने बाजी मारी थी।